वैसे तुम कहा करते थे कि अगर कोई तुम्हें धोखा देने के बारे में सोचे उससे पहले ही तुम उन पर हमला करो। अब उन्होंने तुम्हारी पीठ पर चाकू मार दिया तो हमें भी प्लान बनाकर उन्हें एक साथ खत्म कर देना चाहिए। मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। उनकी जासूसी के लिए किसी और को उनके पीछे लगाना पड़ेगा। उस हिसाब से हमारा खर्च बढ़ेगा। जबकि मैं अभी इस हालत में बिल्कुल नहीं हूं। तो जब तक हमारे हाथ में पैसे नहीं आ जाते हमें छुप कर रहना होगा। सही टाइम आने पर ही कुछ करेंगे। बोलो गोपाल। जब आपका फोन आया तो मैं खाना खा रहा था। आपने कहा कि आज ही मिलना है तो मैं अपने दोस्त की बाइक पर ही आ गया। वो बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। हमारा प्यारा सा छोटा सा मासूम सा महादेव अब कितना बड़ा हो गया है। हमसे भी बड़ा। लेकिन आप ही ने तो। बिल्कुल सही, बहुत ही कर्मठ इंसान। हाँ नहीं नहीं, पहले तुम खाओ, शुरू करो, उसके बाद मैं तेरे को बताएगा क्या है। ठीक है भाई, मैं खाता हूँ। विरोधी पार्टी का वो जो तिरुमूर्ति है ना, तुम उसे जानते हो ना? वो कमीना, उसने अपने लाउड स्पीकर का मुंह हमारे घर की तरफ मोड़ दिया और लगा बकबक करने। इतनी गंदी गंदी बातें कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे भाई। देखो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन मेरी पत्नी के सामने ये सब कुछ, ये बकवास की बातें क्या क्या कह डाला उसने। भाई मुझे तो ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत नाराज हूँ उससे। हाँ, भाषण देना है तो अपने घर के सामने भाषण दो। मेरे घर के तरफ लाउड स्पीकर का मुंह क्यों मोड़ दिया भाई? देख, मैं तेरे को एक बात बोलता है, मेरी बीवी रात भर सो नहीं पाई उसका भाषण सुन के तो और नहीं। मैं तो किसी तरह अपना दारू पी के सो जाता हूँ, पर मेरी बीवी कतई सो नहीं पाई। बस तुमसे एक मदद चाहिए महादेव। तू पहले भी मेरी मदद कर चुका है, इस बार भी कर दे मेरे भाई। क्या करना है मुझे? बात किसी को मालूम न पड़े और किसी को भी भनकता न लगे। हाँ, मैं तू उसे किसी तरह उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर इधर ले आ पास, फिर मैं देख लूंगा। जब तक मेरी पत्नी का दिमाग सही नहीं हो जाता हम उसको इधर ही रखेंगे। और उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, हम उसको छोड़ देंगे और क्या। हाँ, समझ गया ना? पैसे के बारे में इससे बात कर ले गोपाल से। सुन, करेगा ना महादेव? हो जाएगा भाई। ये काम बहुत जल्दी होना चाहिए महादेव। हाँ ठीक है भाई। उसके बाद भी मुझे मेरी बीवी अपने घर में कदम रखने देगी बाहर। चल दे दे इसको पैसे जो मांगता है। हाँ, आज थोड़ी ज्यादा हो गई लगता है। असली थी। क्या कह रहे हो भाई? अपहरण करने के लिए इतने पैसे मांग रहे हो? अरे उसे मारना थोड़ी है। उसे मारने के लिए सिर्फ 2 बाइक और 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिना किसी को पता चले उसका अपहरण करने के लिए पहले उसके घर के आसपास 2 जासूस घुमाने पड़ेंगे, फिर अपहरण करने के लिए कम से कम 4 लोगों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद गाड़ी किराया और बाकी का खर्चा मिला के बहुत ज्यादा हो जाएगा गोपाल। इससे तो मैं अपने लोगों का एडवांस भी नहीं चुका पाऊंगा और पैसे चाहिए। देखो, मैं 2 लोगों को जानता हूँ जो काफी लंबे समय से मुझसे काम मांग रहे हैं। वर्कशॉप में काम करते हैं। इस काम के लिए तुम्हें जो एक गाड़ी की जरूरत है तो किसी कस्टमर की दिलवा दूंगा। इससे तुम्हारी गाड़ी का किराया बच जाएगा जो तुम रख लेना। काफी मेहनती हैं वो लड़के, सोच समझ लो उसके बाद बताओ। हाँ, पर नए लोगों से ये काम नहीं हो पाएगा गोपाल। मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मुझे भाई से एक बार बात करनी पड़ेगी। वो खाना खाते खाते मुझे ये बोले, फिर अचानक चले गए। क्या?
मेरा 2 लाख रुपया अभी तक बकाया है। अगर वो पैसे मुझे दे देते तो मुझे काफी राहत हो जाती। इससे पहले मैंने जो कुछ किया है उसकी वजह से कई लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। कौन लोग? सूर्य नारायण के कत्ल के बाद हाँ? उसके दोनों भाई मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं ताकि अपने भाई डर जाएं। भाई की राजनीतिक पहुंच के चलते वो इनका तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए मेरा बकाया पैसा मुझे वापस चाहिए और इस बार मुझे पूरा पेमेंट चाहिए ताकि कोई चूक ना हो। इस बार तो मैंने मौत को धोखा दे दिया है, लेकिन हर बार नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मेरी खातिर तुम भाई से इस बारे में बात करो गोपाल। तुम अगर उन लोगों को मार दोगे तो अपने भाई बहुत खुश होंगे, लेकिन त्रिमूर्ति वाला इशू? नारायण वाले मामले में तुम प्लीज भाई से बात करना और जल्दी से उनसे कुछ पैसे मांगना। भूलना मत गोपाल, मैं कभी भी उन लोगों का शिकार बन सकता हूँ। मैं बात करूंगा ना, भले ही पैसे अभी ना हो, लेकिन वो अरेंज करेंगे और तुम्हें मिल जाएगा, पर तब तक बच के रहना। हाँ बोलो मुनि। ठीक है, उस गली में कोई दुकान तो नहीं है ना? सिर्फ लोगों के घर है, ठीक है। क्या नए लोगों या गाड़ियों को देखने के बाद गली के कुत्ते भौंकते हैं? और ये भी देखना कि वहां पे रहने वाले लोग कैसे हैं, यानी कि आदमी, औरत, बच्चे। कोई कैमरा वगैरह तो नहीं लगा हुआ वहां पे कहीं? सीसीटीवी कैमरा? हाँ ठीक है, रात को फोन करना। ट्यूशन में सेलफोन क्यों ले जाते हो? तुम जान के क्या करोगी? ये एटीट्यूड पापा को दिखाना, एक थप्पड़ पड़ेगा, दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ठीक है, चलो मेरे साथ। अब कहाँ चलूं तेरे साथ? ट्यूशन वाली जगह तो आ गई, चल जाओ उतर। तुमने ही तो कहा था ना मुझे ट्यूशन क्लास तक छोड़ोगी। तू अकेला पूरा चिकन खा जाता है, अकेले ट्यूशन तक नहीं जा सकता। हाँ आया बड़ा, चल जल्दी उतर, देर हो रही है। सर, अगर हम टीचर्स के ऊपर दया दिखाएंगे तो स्टूडेंट्स भी बेचारे ही तैयार होंगे, बिल्कुल उन बकरियों की तरह जो बाहर से तो भारी दिखती हैं लेकिन अंदर से कमजोर होती हैं। ठीक है सर, अब मैं क्लास में जाता हूँ। अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। ये जोशी जी का बेटा है ना? तुम्हारे पिता ने फोन किया था, इसे अंदर बिठा दो। 10 मिनट के बाद तुम लोगों का टेस्ट लिया जाएगा और तुम लोग बैठ के मोबाइल देख रहे हो। दम है तो एक एक करके लड़ो, फिर पता चलेगा कौन मजबूत है। क्या है ये सब? इस उम्र में तुम जात के नाम पर लड़ाई करना सीख रहे हो? उन लोगों ने गाली देते हुए हमारा वीडियो बनाया और बदले में हमने उन्हें जवाब दिया। वीडियो बनाया? क्या नाम है उसका? पॉलिटेक्निक स्टूडेंट है। जात पात को लेकर बेवजह लड़ाई करना, एक दूसरे के साथ गाली गलौज करना, यही काम रह गया है। बैठ जाओ। तुम लोग जानना चाहते हो ये बेवकूफी क्या है? तुम्हें इसका एक उदाहरण देता हूं। पढ़ने लिखने वाला बच्चा कभी जात पात जैसी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता है और टेस्ट में सवालों के जवाब लिखकर अच्छे नंबर लाता है। और बेवकूफ लोग कितना भी कोशिश कर लें, हर हाल में फेल ही होते हैं। टेस्ट में सिर्फ अपना नाम लिखते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनमें कोई जज्बा नहीं होता, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। उन्हें लगता है दूसरों की कॉपी से थोड़ी बहुत नकल करके वो पास हो जाएंगे। कायर आदमी इस मामले में ईमानदार होता है और मानता है कि वो बेवकूफ है, जबकि एक दिखावटी आदमी इस चीज को मानने से भी मना कर देता है। सच्चाई को मानते ही एक कायर आदमी को मौका मिल जाता है अपनी कमी को दूर करने का, जबकि पाखंडी ईमानदारी का नाटक करता है और चालाकी दिखाने के चक्कर में उसे हर जगह मात मिलती है और वो बस भटकता रहता है। इसलिए अपने आप से ईमानदार होना जरूरी है। इन 3 किस्म के लोगों में तुम किस श्रेणी में हो ये तुम्हें खुद जज करना पड़ेगा और इस तरह के लोग हर जाति में पाए जाते हैं। समझ गए? ठीक है बेटा, तुम अभी जाओ, मैं देखता हूँ। टेस्ट ऐसे दो जैसे फर्स्ट आना है। सुनो मुनिराज, हाँ? ये एक नया स्टूडेंट है, इसे साथ बिठा लो। ठीक है। इसे आज टेस्ट में बैठना है या नहीं, इस बारे में तुम फैसला कर लो, ठीक है? हाँ। जाओ बेटा, जाओ बैठ जाओ। यहाँ बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी,
क्या ट्यूशन क्लास में सेलफोन अलाउड है? तो मैं उससे वापस ले लूं? हाँ। भाई तुम उसे देख रहे हो ना? हाँ मैं उसे ही तो देख रहा हूँ।